मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू NK बेरवा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर एंगल बाइसेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। एंगल बाइसेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका मतलब हम लोग कहें हिंदी के अंदर तो एंगल बाइसेक्टर को हम लोग कोण समद्विभाजक के रूप में जानते हैं। देखिए हम लोग इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताता हूं कि कोण समद्विभाजक किस प्रकार के रेखाखंड को कहा जाता है। जिस प्रकार से कोण समद्विभाजक या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम लोग कोण अर्धक। क्या कह सकते हैं इसको? कोण अर्धक हम लोग इसको कह सकते हैं। मतलब कोण अर्धक के अपने पास देखो कोण समद्विभाजक मतलब ऐसा कोई रेखाखंड जो किसी कोण को क्या कर दे, दो भागों में क्या कर दे, विभाजित कर दे। दो बराबर भागों में क्या कर दे, विभाजित। लेकिन करेगा किसमें? वो दो बराबर भाग होने चाहिए कोण के, जब ही क्या कहलाएगा वो कोण अर्धक कहलाएगा, मतलब उसका आधा करेगा। इसी प्रकार हम लोग इसके इंग्लिश में मैंने पहले बोला, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एंगल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे इसको? एंगल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एंगल बाइसेक्टर। देखो अपने पास कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल से मैं क्या करता हूं, किसी सम्मुख कोण से, मतलब किसी भुजा के सम्मुख कोण से भुजा के ऊपर क्या डालता हूँ? कोई रेखाखंड डालता हूँ। क्या डालता हूँ? कोई मैं रेखा डालता हूँ। अगर ये रेखाखंड क्या है, अगर ये रेखाखंड या रेखा अगर इस कोण को क्या कर दें, दो बराबर भागों में क्या कर दें, विभाजित कर दे। कितने भागों में? दो बराबर भागों में क्या करते, विभाजित कर दे। जो अपने पास जो रेखाखंड प्राप्त होता है, इस रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? कोण अर्धक। क्या कहेंगे इसको? कोण अर्धक, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। क्या कहेंगे इसको हम लोग? कोण समद्विभाजक या फिर एंगल बाइसेक्टर। अब देखो इसके हम लोग परिभाषा की बात करें, इसको लिखेंगे किस प्रकार से? देखो परिभाषा मैंने आपको क्या बताया, मान लो अपने पास क्या है, कोई कोण है, तो मतलब शीर्ष से, मतलब किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, आई बात समझ में, को जोड़ने वाली या जोड़ने वाला ऐसा रेखाखंड, जोड़ने वाली ऐसी रेखा या ऐसा रेखाखंड जो क्या करें, कोण को क्या करें, मतलब शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दें। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से शीर्ष से सम्मुख भुजा, शीर्ष से सम्मुख भुजा को जोड़ने वाली रेखा जो शीर्ष कोण को क्या कर दें, दो बराबर भागों में विभाजित कर दें। शीर्ष कोण को क्या कर दें, वो दो भागों में क्या कर दें, जो शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांट दें। शीर्ष कोण को जो दो बराबर भागों में बांट दें। क्या कर दें? बांट दें। जो कौन बांटेगा? वो रेखा। तो क्या कहेंगे हम लोग? बांट दें तो रेखा क्या कहलाता है? कोण अर्धक। बांट दें तो वह रेखा कोण अर्धक कहलाती है। कोण अर्धक कहलाती है। कौन सी रेखा कोण अर्धक कहलाएगी? कौन सी रेखा कोण अर्धक कहलाएगी? वह रेखा कहलाएगी जो क्या करती है, मतलब इस कोण को, मतलब अपने शीर्ष कोण को क्या करे, वो दो बराबर भागों में विभाजित कर दे। देखो किसी सम्मुख शीर्ष से, मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाली गई ऐसी रेखा या जोड़ने वाली ऐसी रेखा जो कोण को क्या कर दें, दो बराबर भागों में विभाजित कर दें। तो वह जो अपने पास जो रेखा प्राप्त होती है, रेखाखंड प्राप्त होता है, वह रेखाखंड क्या कहलाता है? अपने पास कोण अर्धक कहलाता है। देखो अगर मैं इसको नाम दूं तो ABCND, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि कोण अर्धक है। देखो
यदि एडी कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक है तो, कोण अर्धक है तो क्या होगा बताओ, BAD मतलब कोण BAD बराबर किसके हो जाएगा, कोण DAC के, DAC मतलब ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को अगर दोनों कोण बराबर दे दें, क्या कर दें, दोनों कोण बराबर दे दें, तो आप लोग इससे लिख सकते हो कि ये AD होगा, ये क्या होगा, इसका कोण समद्विभाजक होगा, या फिर इसको हम लोग समद्विभाजक मतलब कोण समद्विभाजक या एंगल बाइसेक्टर के नाम से हम लोग जान सकते हैं। इस प्रकार की आप लोगों को विशेषता समझ में आई होगी। अब देखो हम लोग विशेष प्रकार के त्रिभुज में बात करते हैं। मान लो अगर मैं इसी को अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज में बात करूं, किसमें, समबाहु त्रिभुज में, इसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज में देखें कि समबाहु त्रिभुज में कोण समद्विभाजक क्या क्या करता है और किस प्रकार से अपने पास होता है। तो हम लोग कोण समद्विभाजक में को हम लोग किस में देखते हैं, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। अब समबाहु त्रिभुज में देखो कोण समद्विभाजक किस प्रकार से होगा। अब देखो ये क्या है, मेरे पास कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं बराबर हो। अब बस ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, मतलब प्रत्येक शीर्ष से क्या करना है मुझे, कोण समद्विभाजक डालना है। तो देखो इसका कोण समद्विभाजक ये हो गया, मतलब ये और ये क्या है, दोनों बराबर। इसी प्रकार यहाँ का कोण समद्विभाजक इस प्रकार से डलेगा और ये दोनों कोण के आपस में बराबर। इसी प्रकार से यहाँ का कोण समद्विभाजक ये कहलाएगा। तो ये और ये क्या हो जाएगा, इसमें बराबर। आए बस में कोण समद्विभाजक डल गए। जो अगर कोण समद्विभाजक डल गए तो इसके अंदर एक बात बताओ, तीनों भुजाएं बराबर है, आए बस में एक दूसरे के बराबर है, और तीनों कोण भी क्या है इसमें, एक दूसरे के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कोण भी बराबर है, भुजा भी बराबर है एक दूसरे में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक क्या होते हैं, तीनों कोण अर्धक बराबर लंबाई के होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक लंबाई में बराबर होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं। मतलब तीनों कोण अर्धक क्या होंगे, इसमें लंबाई में अपने पास बराबर होंगे, किसमें, समबाहु त्रिभुज में। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर देखो, अगर ये इसकी माध्यिका है तो यही क्या है इसका, देखो माध्यिका क्या करेगी, इसको अगर कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो सामने वाली भुजा को भी क्या करेगी, वो दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। अगर ये सामने के अगर मिड पॉइंट से होता है तो यही क्या कहलाता है, इसकी माध्यिका। मैंने पहले बताया किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, माध्यिका। तो यही क्या हो जाएगा इसका, कोण अर्धक, आए बस में कोण अर्धक, और यही क्या हो जाएगी इसकी माध्यिका। और तीसरा क्या है अपने पास, शीर्ष लंब, माध्यिका भी ये क्या होगी। इसके बाद शीर्ष लंब की बात करें हम लोग तो शीर्ष लंब भी क्या होगा, यही होगा। क्यों होगा शीर्ष लंब, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाना है, और 90 डिग्री का कोण कौन सा रेखाखंड बनाता है, ऐसा रेखाखंड जो क्या करें, मतलब किसी भुजा के ऊपर 90 डिग्री का, मतलब सबसे छोटा रेखाखंड क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका मतलब इसी को क्या कहेंगे हम लोग, शीर्ष लंब। क्या कहते हैं इसको हम लोग, शीर्ष लंब। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर कोण अर्धक, माध्यिका तथा शीर्ष लंब तीनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में कोण अर्धक, माध्यिका तथा कौन, शीर्ष लंब तीनों एक ही रेखा होती है, एक ही रेखा होती है। तीनों क्या होगी इसमें, एक ही रेखा अपने पास प्राप्त होती है। तो ये किसकी बात हुई, समबाहु त्रिभुज की, किसमें, कोण अर्धक के बारे में। हम लोग बात करें हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में कि समद्विबाहु त्रिभुज में किस प्रकार से कोण अर्धक होगा। अब देखो
समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, दो भुजाएं क्या हो, बराबर, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है, समान। अगर देखो दो समान भुजाओं के ऊपर सम्मुख शीर्षों से जो क्या डाले जाएंगे, जो अपने पास कोण अर्धक डाले जाएंगे, वो क्या होंगे, आपस में बराबर। तो इसका मतलब यहाँ से मैं कोण अर्धक करूँगा तो ये यहाँ जाके मिलेगा, इसका कोण अर्धक करूँगा तो कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ पर जाके मिलेगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार अगर इसका कोण का कोण अर्धक करता हूँ तो ये कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ पर। आई बात समझ में। तो कोण अर्धक क्या हुआ, इस प्रकार से। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये बराबर होगा इसके, इसी प्रकार ये दोनों क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब ये और ये क्या होंगे, इसमें आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये क्या होंगे, इसमें आपस में बराबर, तो इसी प्रकार ये क्या होगा, इसमें अलग होगा, ये दोनों क्या होंगे, इसमें अलग होंगे। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक बात तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में दो कोणार्धक क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन एक कोणार्धक क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज में दो, देखो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान कोणों के कोण अर्धक लंबाई में समान होते हैं, लंबाई में क्या होते हैं, समान। जबकि असमान भुजा के सम्मुख शीर्ष से भुजा के मतलब असमान भुजा के सम्मुख शीर्ष से डाला गया शीर्ष कोण पर कोण अर्धक असमान लंबाई का होता है, असमान लंबाई का होता है। लेकिन यह कोण अर्धक समद्विबाहु त्रिभुज का क्या कहलाएगा, बताओ। कोण अर्धक समद्विबाहु त्रिभुज का माध्यिका भी यही होगी, दूसरी बात इसका कोण अर्धक भी यही होगा, और तीसरा क्या होगा इसके अंदर, इसी का क्या होगा ये, इसके अलावा मतलब शीर्षलंब। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर माध्यिका, शीर्षलंब, शीर्षलंब व कोण अर्धक, कोण अर्धक तीनों एक ही रेखा होती है, एक ही रेखा होती है। कौन सी, असमान रेखा, किसमें, केवल असमान कोण, मतलब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, माध्यिका। यहाँ पर इसी की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज में, ये तो आपस में समान होगी, इसकी नहीं, केवल इस रेखाखंड की माध्यिका, शीर्षलंब और कोण अर्धक। लेकिन इसके अंदर एक बात और अपने पास, ये तो है इसी तीनों एक होंगे, लेकिन देखो हम लोगों ने पहले जो समबाहु त्रिभुज पढ़ा उसके अंदर भी तीनों एक ही जगह काट रहे थे, मतलब तीनों जो कोण अर्धक है एक जगह काट रहे थे। तो तीनों कोण अर्धक जिस पॉइंट पर मिलते हैं, फिर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग अंतः कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम लोग अंतः कोण कहते हैं। तो ये तीनों शीर्षलंब या कोण मतलब तीनों कोण अर्धक या फिर हम लोग कोण समद्विभाजक जिस पॉइंट पर मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं, मतलब अंतः केंद्र, सॉरी अंतः केंद्र क्या कहेंगे उसको, हम लोग अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं।
अब देखो विषमभाव त्रिभुज की बात करेंगे। विषमभाव त्रिभुज में क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, तो उसके अंदर विषमभाव त्रिभुज, विषमभाव त्रिभुज। अब विषमभाव त्रिभुज में देखो कोण समद्विभाजक की बात करें हम लोग, तो यहाँ से हम लोग डालें इसका कोण समद्विभाजक ये हो गया, इसका कोण समद्विभाजक ये हो गया, और इसका कोण समद्विभाजक ये हो गया। लेकिन देखो इसमें भी वही कॉमन बात है कि तीनों देखो गुजर रहे किस पॉइंट से, एक ही पॉइंट से। और मैंने बताया इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। क्या कहते हैं इसको? अंतः केंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद इसके अंदर तीनों जिसके हम लोग क्या कह सकते हैं इसके अंदर, मतलब कोण अर्धक, तीनों कोण अर्धक असमान लंबाई के होते हैं, असमान लंबाई के होते हैं। तीनों कोण अर्धक क्या होते हैं? असमान लंबाई के इसके अंदर अपने पास होते हैं। और हमेशा आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमेशा कोई सा भी त्रिभुज हो उसका कोण अर्धक हमेशा क्या होता है? त्रिभुज के अंदर से गुजरता है। तो हमेशा त्रिभुज का कोण अर्धक, कोण अर्धक अंदर होता है। मतलब कोण अर्धक क्या होगा? हमेशा त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा, कोण अर्धक त्रिभुज के बाहर स्थित नहीं होगा। इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं सभी तीनों जो अपने पास जो ये क्या होते हैं, तीनों कोण अर्धक है वो क्या होते हैं? ये एक गामी होते हैं, मतलब एक बिंदुगामी होते हैं। मतलब एक बिंदुगामी का मतलब क्या है बताओ? मतलब क्या होते हैं ये? मतलब एक जगह क्या होते हैं? कंसंट्रेट होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? एक बिंदुगामी। क्या है? एक बिंदुगामी। एक बिंदुगामी मतलब एक बिंदु पर मिलते हैं और उस एक बिंदु को मिलने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? अंतः केंद्र कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? अंतः केंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये अपना कोण अर्धक का चैप्टर पूरा हुआ। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। कृपया आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा।